हम लोग साइंस में पढ़ते हैं विटामिन। क्या पढ़ते हैं आज? विटामिन। विटामिन है क्या? विटामिन का खोज किसने किया, कब किया, विटामिन से क्या होता है, विटामिन किसमें पाया जाता है, ये सब पढ़ते हैं ना। तो विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन उपापचय क्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करते हैं। जो विटामिन है ना जी, हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन उपापचय क्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है। जो विटामिन है ना, से मतलब वो नहीं है कि विटामिन हम लोग पी लिए मोटा गए, है ना। वो रोगों से रक्षा करता है, जो रोग है से। अरे सुन ना, मच्छरदानी है तो मच्छर से रक्षा करता है ना हम लोग के, उसी प्रकार विटामिन ऐसे रोगों से रक्षा करता है हम लोग को। आगे, विटामिन का खोज सबसे पहले हॉपकिंस कौन किया था? हॉपकिंस के द्वारा की गई। परंतु ये अच्छा से खोजने के विटामिन ई खाने से विटामिन मिल जाएगा, लेकिन ई खाने से कौन सा विटामिन मिलेगा, कैसे होगा, है ना, ये सब नहीं बताया था। परंतु 1912 में कासिमीर कौन जी? कासिमीर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया था। कौन किया था? कासिमीर फंक ने। विटामिन का खोज किसने किया था? कासिमीर फंक ने। एग्जाम में भी यही आएगा तो यही लिखना है ना कि विटामिन का खोज किसने किया? कासिमीर फंक ने। कब किया था जी? 1912 में। 1912 में। इसलिए इन्हें विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। विटामिन का खोजकर्ता किन्हें कहा जाता है? कासिमीर फंक को कब किए थे? 1912 में। हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन पाए जाते हैं। कितने विटामिन पाए जाते हैं? 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। 13 विटामिन रहते हैं। कितने रहते हैं? 13। और 13 कौन कौन से हैं हम लोग जानते हैं। देखो विटामिन कौन कौन से? ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, के। कॉम्प्लेक्स मतलब B1 B2 है ना, लिखा हुआ B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ऐसे। हर समझना, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला जा रहा है। बी के पूरा समूह है पूरा, है ना। इसे देखो, एक हो गया ए, 2 3 4 5 और 13 इसमें, सॉरी 8 इसमें, 8 5 13 हो गया ना टोटल। बी में हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें हो गया और 5 इसमें, 8 5 13। तो मतलब विटामिन कितने पाए जाते हैं? 13। आगे देखो, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। देखो, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होता है जी? बी और सी। कौन होते हैं? हाँ, बी पूरा कॉम्प्लेक्स और सी। कोई पूछेगा जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? ए, डी, ई, के। उसको छोड़ा के सारा। अरे समझना, बी और सी सिर्फ जल में घुलनशील होता है। ए, डी, ई, के उसके किसमें घुलनशील होता है? वसा में। किसमें होता है? वसा में होता है। आगे देखो, जल में घुलनशील के बारे में, इसमें प्रतिदिन भोजन के रूप में ले जाता है। इन्हें जो है ना जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, इसको हमेशा लेना रहता है प्रतिदिन भोजन के रूप में। किसको? बी और सी को। क्योंकि मूत्र के रूप से शरीर से बाहर निकल जाता है, मैंने पेशाब के द्वारा शरीर से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। कौन? विटामिन बी और सी। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग क्या मतलब हमेशा इसको लेना रहता है, रोज, है कि ना। यह हमारे शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रहता। ज्यादा देर तक नहीं रहता। ज्यादा देर तक कहाँ से रहता है ना, बोलता है बाहर जा सर, बाहर जा भैया, बाहर जा, तो रहेगा कहाँ से ज्यादा देर तक? अरे समझना, इसलिए बाहर नहीं जाना है। बोलो ना, बोलो। हाँ, इसे है ना, इन्हें बी और सी विटामिन है ना हमारे, इन्हें प्रतिदिन जो विटामिन बी और सी है, इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है। किसमें लेना होता है जी? भोजन के रूप में। कौन सा विटामिन को? हाँ, विटामिन बी और सी को प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि यह मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी पेशाब के द्वारा क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। यह हमारे शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रहता है। और सुना, इसलिए तुम लोग को बोलते हैं कि बाहर मत जाओ। विटामिन बी और सी खत्म हुआ कि नहीं, तो हमेशा बाहर जाए सर, बाहर जाए भैया, कही रहे। इसे प्रतिदिन फिर लेना रहेगा। अरे सुनना, तो बाहर नहीं जाएगा, आपसे नहीं जाना है। आगे देखो, वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है जी? ए, डी, ई, के। कौन है? ए, डी, ई, के। यह वसीय उत्तक
फैट टिश्यू, उत्तक क्या बोलता है, टिश्यू ना, यह संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रहते हैं। यह महीनों दिन तक रहता है। कौन? ADE हमारे शरीर में ऐसा विटामिन है महीनों दिन तक रहता है, लेकिन बी और सी नहीं रहता, इसको प्रतिदिन लेना होता है। आगे केमिकल नेम ऑफ विटामिन, यानी विटामिन के रासायनिक नाम हम लोग जानते हैं ना। ट्रिक है रथ एक ट्रॉफी, रथ एक पहले हम लोग ए जानते हैं, फिर बी सी डी ई के, B1 B2 नहीं, इसको जो कॉम्प्लेक्स है ना बी, इसको हम अलग यहाँ बता दिए, साथ में नहीं ना। A B C D E और के विटामिन एक साथ बता दिए। इसका रासायनिक नाम क्या है, इससे मतलब एग्जाम में अगर विटामिन से क्वेश्चन पूछता है तो 60% चांस है कि इसी से पूछेगा क्वेश्चन। किससे? विटामिन के रासायनिक नाम से 60% चांस है कि जब भी विटामिन से क्वेश्चन पूछता है तो किससे पूछेगा जी? विटामिन के रासायनिक नाम से। बोलो किसी को दिक्कत है? नहीं सर। नहीं। जैसे हम लोग जानते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए का नाम टैक्सोफेरॉल, विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन, है ना। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? रथ एक ट्रॉफी, रथ एक ट्रॉफी, र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक, अब क से कैल्शियम फेलोर, ट्रो से ट्रोकोफेलॉन, पी से फिलोक्विनोन, है ना। ये ट्रिक याद रहेगा तो लाइन बाय लाइन याद नहीं हो जाएगा। एग्जाम में तो ऑप्शन ना देगा जी, थोड़ा सा हिंट चाहिए शुरू में क्या होता है। तो र रेटिनो नहीं बोल देगा, थ थायमिन, है ना। इसी प्रकार यहाँ भी है, पूरा मतलब बी कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे रासायनिक नाम। जैसे इसका ट्रिक है थोड़ो न्यू पेंट पर बायो फंसा, थोड़ो न्यू पेंट पर बायो फंसा, हम लोग ट्रिक जाना है, ट्रिक से याद कर लेना। आगे विटामिन B1 का क्या है? थायमिन, बी बोलो या B1 बोलो सब एक ही है ना। B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का निकोटिनोमाइड या नियोसिन, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, B6 का पायरिडोक्सिन, B7 का बायोटीन, B9 का फ्लोकी अम्ल, B12 का साइनोकावालेमिन, है ना। इसको याद कर लेना ट्रिक से, ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है, पूछ देगा विटामिन सी का रासायनिक नाम इसका है ना। तो इसको अच्छा समझना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, क्या खाने से मतलब विटामिन ए सही रहता है ना। रोग मतलब थोड़ा सा ज्यादा मतलब यूजफुल है। हम लोग पीछे पढ़े, क्या पढ़े? विटामिन उनके रासायनिक नाम, क्या पढ़े थे? विटामिन उसके रासायनिक नाम। अब हम लोग पढ़ते हैं मतलब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन हमारे शरीर में कितने विटामिन पाया जाता है जी? 13। कितने विटामिन की उसको होती है? 13 होता है। 13 से हम लोग मैंने 12 बारी से क्या करते हैं? पढ़ते हैं। मतलब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन ए किस में पाया जाता है ना। तो विटामिन ए रासायनिक नाम क्या था विटामिन ए का? रेटिनॉल। क्या था? रेटिनॉल। और इसका स्रोत मतलब किसमें पाया जाता है? गाजर में सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? गाजर में सर्वाधिक, फिर पके हुए फल में आम, पपीता हुआ ना, हरे पत्तेदार सब्जियां, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा, सुनहरा चावल। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है थी सुनहरा चावल में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए हर समझना। देखो कमी से रोग मतलब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पहला होता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। तो रतौंधी है क्या? तो इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। जब शाम हो जाएगा ना तो व्यक्ति को दिखना कम हो जाता है। तो वैसे तो दिखना हम लोग को भी कम हो जाता है, दिखाई देता है सूर्यास्त के समय नहीं, लेकिन उन लोग का जिसका मतलब विटामिन ए का कमी रहता है ना, रतौंधी हुआ रहता है, उसका धुंधला दिखाई देता है। हम लोग को धुंधला दिखाई देता है नहीं, दिखना मतलब कम हो जाता है धीरे धीरे, है ना। इसको में क्या होता है? धुंधला दिखाई देता है, तो उसको विटामिन ए की कमी है। आगे एक और रोग होता है जीरोपैथोलेमिया। क्या होता है? जीरोपैथोलेमिया। इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती है। अरे समझना। तो विटामिन ए के मतलब दूर करना है तो क्या खाना पड़ेगा सबसे ज्यादा जी? गाजर। क्या खाना पड़ेगा? सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। और फिर पका हुआ फल, आम में, पपीता में, इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए। आगे है विटामिन सी। बोलो कि विटामिन बी क्या है बताएं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स था, पूरा था ना, B1 B2 B3 ये पूरा, इसको साथ में अलग बता देंगे क्या? विटामिन बी को। इसके बाद हम लोग सुनेंगे सी।
तो सी है। तो रासायनिक नाम क्या था विटामिन सी का? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या था? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका स्रोत किसमें पाया जाता है जी? आंवला में। आंवला में सर्वाधिक पाया जाता है। आंवला में सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। खट्टे फलों में नींबू में, संतरा में, इमली में, अमरूद में, नारंगी में, पपीता में इत्यादि। अरे सुना, तो ये चीज ध्यान समझ, आप विटामिन सी खट्टा फल में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? खट्टा फल में। जैसे आंवला भी खट्टे हो गया, खट्टा फल नींबू हो गया, संतरा, इमली, अमरूद, ये सब है ना। तो विटामिन सी किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा खट्टे फल में पाया जाता है। तो इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। आएगा क्वेश्चन पूछेगा, घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं जी? विटामिन सी को। आगे है कमी से रोग, मतलब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। क्या होता है बाबू? स्कर्वी। तो स्कर्वी है क्या? मसूड़ों में सूजन आ जाती है एवं खून निकलने लगता है। मसूड़ों जो हम बरस करते हैं ना, कभी सूजन आ जाता है, खून भी निकलने लगता है ना, वो विटामिन सी के कमी से निकलता है। अरे समझना, तो विटामिन सी के कमी से दांत कमजोर हो जाता है और मुंह से दुर्गंध आने लगता है। किसी को देखना मुंह से बदबू आने लगता है, आता है ना बदबू, तो इसमें मतलब बदबू आ रहा है, दांत कमजोर हो गया है, तो विटामिन कौन सा है? विटामिन सी का कमी है। अरे समझना, मसूड़ों में सूजन आ जाती है और खून भी निकलने लगता है विटामिन सी के कमी से। इसमें आंवला, खट्टे फल, नींबू खाएगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। इसमें पाया जाता है विटामिन सी। अरे समझना, आगे हम लोग पढ़ते हैं विटामिन डी। क्या है बाबू? विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या था? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम था? हाँ। इसमें क्या होता है सरोज जी? इस सूर्य के प्रकाश में, मछली का तेल में, अंडा में, मांस में आदि में पाया जाता है विटामिन डी। मतलब सुना है विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट नहीं मिलता है विटामिन डी। सूर्य का प्रकाश आता है हमारे शरीर में, तो शरीर बनाता है विटामिन डी। ये नहीं कि वहां से बना हुआ आता है। अरे सुनना, बोलो ना। अब हम लोग मतलब, अब हम लोग जो चावल खाते हैं, चावल, तो चावल वहां से निकाले, फिर पानी लिए, फिर आग जलाएं, तब ना बना चावल जी। उसी प्रकार वहां से सूर्य का प्रकाश में विटामिन डी डायरेक्ट नहीं मिला हम लोग के, वहां से बना हुआ मिल गया नहीं। विटामिन सूर्य का प्रकाश वहां से आया, शरीर में लगा, तो यहाँ पे विटामिन डी बनाया, शरीर बनाया। समझना, तो तुम चावल पिकनिक मनाते हो तो तुम चावल लाते हो, पानी लाता है, मिर्चाई लाता है, तब ना पूरा भोजन बनता है। तब किसी एक को दो, तो उसको डायरेक्ट मिल गया। लेकिन जो मतलब हम लोग किए तो हम लोग मिला के ना किए। उसी प्रकार सूर्य, वहां से सूर्य का प्रकाश आता है, हमारा शरीर बनाता है विटामिन डी। हम लोग पढ़ा क्या है? सूर्य का प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, सूर्य का प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, मतलब डायरेक्ट मिल जाएगा विटामिन डी नहीं। सूर्य का प्रकाश आया, शरीर बनाया विटामिन डी। अरे सुनना, इससे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन से जितना उसमें ऊर्जा रहता है, एनर्जी रहता है, तो शरीर सोता है ना, उसी प्रकार। अरे सुनना, चावल में रहता है, तो चावल में क्या रहता है? उसमें कंकड़ पत्थर रहता है, छोटा छोटा आता है चावल, तो उसको अलग कर देता है ना, चावल बनता है अलग, उसको अलग किया ना। इसको काम करने का कौन किया? हाँ, हम लोग किए। उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश आया, शरीर बनाता है विटामिन डी। कोई पूछेगा तो ऐसे ही बताना, इन्हें कि डायरेक्ट डी मिलता है। तो सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, अंडा, मांस आदि में विटामिन डी मिलता है। अरे सुनना, तो विटामिन डी मतलब क्या है जी? हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। कोई पूछेगा कि हार्मोन विटामिन किसे कहते हैं जी? विटामिन डी को। हार्मोन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को। और एक और यहाँ था भी ना। और घाव भरने का विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन सी को। हार्मोन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को। कमी से रोग समझो, रिकेट्स, कमी से रोग। विटामिन डी की कमी रहेगा तो कौन सा रोग होगा जी? रिकेट्स। तो रिकेट्स है क्या? इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है। जो बच्चा है ना, अगर विटामिन डी की कमी हुआ, विटामिन डी के, तो जो मतलब पैर है ना, इसे थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है। तो हड्डी हम लोग को पैर के हड्डी मतलब सोझा ना ऐसे है, ऐसे। तो जो बच्चा में विटामिन डी हुआ टीन हो जाएगा, थोड़ा सा तो चलेगा, तो कोई ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना थोड़ा सा मतलब टीन मतलब हो जाएगा विटामिन डी के कमी, तो चलेगा फिर ऐसे। जैसे ये हड्डी सोझा है, विटामिन डी की कमी, तो थोड़ा सा ऐसे चलेगा, ऐसा ना। इसलिए हम लोग को सूर्य का प्रकाश भी लेना चाहिए। ये नहीं कि दोपहर में चल गया, दोपहर मिलेगा सूर्य का प्रकाश, काला जामुना हो जाएगा तुम लोग। हाँ बोलो, अब लहर लहर मतलब पूरा दोपहरिया है, पूरा दोपहर का समय है, और इसमें कह रहा सर बोले हैं विटामिन डी लेने के लिए, निकल गया घर आया तो पूरा दम भोर लग गया है ना। विटामिन डी कब लेना है? सुबह, सुबह से आधा घंटा ले लो, जब सुबह उठते ना सूर्य का प्रकाश फर्स्ट से, तो विटामिन डी मिलेगा तुम थोड़ा सा। अरे समझना, इन्हीं के दोपहर में चल जाना, पूरा दिन भर रहना तुम धूपे में रह रहे, धूपे में, जो चेहरा स्पंज हो जाएगा काला जामुन। क्या हो जाएगा? काला जामुन।
तो इसलिए ज्यादा भी सूर्य का प्रकाश नहीं, सुबह के समय लेना है, उसमें मिलता है थोड़ा सा विटामिन डी बनाता है। अब सुना, तो ये हड्डी विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स होता है। इसमें क्या होता है, हड्डी कमजोर हो जाता है। अब और क्या है, ओस्टियोमेलेसिया, ओस्टियोमेलेसिया, इस बीमारी में एस्को की हड्डियां नरम और लचीले हो जाते हैं। इसमें जो जवान रहते हैं ना, जवान हम लोग, तो इस कमी से हम लोग में भी हो जाता है हड्डी कमजोर। क्या सुनना, बच्चा में तो ही होता है रिकेट्स, इसमें बच्चों की हड्डियां कमजोर, अब जेंट्स में भी मतलब थोड़ा सा सीनियर मतलब हम लोग में भी हो जाता है। क्या समझना। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डी हो गया, तो डी के बाद कौन सा बचा, ई और के ई और के पढ़ेंगे हम लोग। इसके मतलब इसको साफ करने के बाद पढ़ते हैं ई और के, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे बी कॉम्प्लेक्स पूरा का, बी का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कोई पूछेगा कि विटामिन घाव भरने का विटामिन, घाव भरने वाला विटामिन कौन है जी, विटामिन सी। और यहाँ पे क्या था, हार्मोन बनाने वाला विटामिन कौन है, हाँ हार्मोन बनाता है ना। इसको लिखो, फिर इसका साफ करने के बाद हम लोग पढ़ते हैं ए डी ई और के ना। अब हम लोग पढ़ते हैं विटामिन ई, विटामिन डी तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ते हैं विटामिन ई। विटामिन ई क्या है जी, तो देखो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। स्रोत मतलब इस विटामिन डी की, विटामिन ई किसमें किसमें मिलता है, तो सोयाबीन, अंकुरित अनाज, अंडा, दूध आदि, दूध आदि में क्या मिलता है, विटामिन ई सबसे ज्यादा मिलता है सोयाबीन में, है ना। आगे विटामिन ई के सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं जी, सौंदर्य विटामिन। झुर्रियां से रक्षा करता है एवं त्वचा पर चमक पैदा करता है। जो है ना त्वचा, विटामिन ई के अथी से ही हम लोग का चेहरा ग्लो करता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है देखने में, यार सुना। इसके कारण जी विटामिन ई के कारण इसको क्या कहते हैं, सौंदर्य विटामिन, क्या बोलते हैं, सौंदर्य विटामिन। आगे कमी से रो महिलाओं में बांझपन हो जाता है, बांझपन मतलब समझे क्या, हाँ वो माँ नहीं बन सकती है, समझ में ना। तो विटामिन ई की कमी से महिलाओं में बांझपन हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है, उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है। उम्र से पहले क्या आने लगता है, बुढ़ापा आने लगता है। जैसे उम्र भी नहीं हुआ बुढ़ा लेने लगेगा देखने में, है ना। बोलो, नहीं बोल रहा हूँ, हाँ तो उम्र नहीं हुआ पहले ही बुढ़ा लगेगा, तो बोलो सही बात है, हाँ देखो इस यस, उम्र से पहले बुढ़ा हो जाएगी। आगे देखो जनन क्षमता में कमी हो जाती है, ऐसा ना। आगे विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन ना। आगे इसमें किसमें पाया जाता है विटामिन के, टमाटर, हरी पत्ता सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न होती है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का ना बनना। जो विटामिन के की कमी रहेगा ना, तो जब भी कटेगा ना, है तो खून जो है मतलब निकलते रहेगा, थक्का बनेगा तब ना रुकेगा खून। देखा किसी को वैक्सीन लगता है, तो किसी को वैक्सीन लगा, इसको हटा दो यहाँ से, रुआ डाल दो, रुआ से ना कॉटन से चापते हैं, 1 मिनट चाप लगा फिर हटा, फिर भी बहने लगता है, मतलब विटामिन के क्या है, उसमें कमी है, यानी खून का थक्का नहीं जमा। किसी को देखो सुई दो, हाथ रखो थोड़ा सा, अपने आप बंद हो जाएगा, है ना। तो विटामिन के सही है। तो तुम लोगों में से किसको किसको मतलब तुरंत वैक्सीन दिया था, इसे चापते तुरंत खून बंद हो जाता है, खून ना बहता है, चलो इसमें खून नहीं बता, इसमें खून नहीं है, हाँ सही है, विटामिन के सही है। आगे पढ़ते हैं, विटामिन के तक हो गया ना जी पूरा। तो हम लोग क्या बोले थे, विटामिन कितने पाया जाता है हमारे शरीर में, 13। कितने पाया जाता है, 13। ए बी कॉम्प्लेक्स था, सी डी ई के, अब के तक हो गया। हम लोग पढ़ते हैं बी कॉम्प्लेक्स, क्या पढ़ते हैं, बी कॉम्प्लेक्स, ये 8 रहेगा, कितना रहेगा, 8। आगे पढ़ते हैं विटामिन बी बोलो या B1 बोलो, एक ही रहता है ना। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, क्या नाम है जी, थायमिन नाम है। स्रोत मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि में पाया जाता है। अंडा में सब विटामिन पाया जा रहा है ना, बोलो ऐसा। कमी से रोग, कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, मांसपेशियों में क्या आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, किसके कारण, विटामिन बी के कारण। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, रासायनिक नाम है थायमिन। आगे देखो विटामिन B2, क्या पढ़ रहे हैं बाबू, B2। तो B2 क्या है, देखो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन,
स्रोत किसमें पाया जाता है विटामिन B2? तो विटामिन B2 पाया जाता है केला में, हरी पत्तेदार सब्जियां में, दूध में, मांस में, अंडा में, आदि में। ये हरे पत्तेदार सब्जी और अंडा मतलब सब विटामिन पाया जा रहा है उसमें। तो सबसे ज्यादा केला में पाया जाता है ना विटामिन B2। कमी से रोग जीभ संक्रमित हो जाता है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, और त्वचा एवं मोट का फटना फिलोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है जी? फिलोसिस रोग हो जाता है। अरे समझना, जीभ संक्रमित हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि मुंह आ जाता है, बोलो वही हो जाता है। और जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, छाला जो थोड़ा सा भी तीता चीज खाओ तो यहाँ तुरंत क्या होता है, कटकटाने लगता है ना। बोलो यही विटामिन B2 के कमी होगा तो मुंह आ जाता है, नहीं कि 4 को बैठ के खा लिए उसको साथ तो मुंह आ गया। कैसे मुंह आता है? घर में हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ मतलब जूठा खा लिए, जूठा 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 की जूठा 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 हाँ जूठा खा लिए, तो इसके कारण होता है क्या? B2। अरे समझा? तो क्या क्या हो जाता है जी? जीभ संक्रमित हो जाता है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, और त्वचा एवं मोठ का फट जाता है। जो त्वचा एवं मोठ फटता है इसको कौन सा रोग बोलते हैं जी? किलोसिस। क्या बोलते हैं? किलोसिस। आगे देखो विटामिन B3 क्या पढ़ते हैं? विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनोमाइड या नियोसिन। निकोटिनोमाइड या नियोसिन। इस स्रोत किसमें किसमें पाया जाता है जी? तो मूंगफली में, हरी पत्तेदार सब्जियां में, दूध में, मांस में, अंडा में, आदि में। कमी से कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा, प्लाग्रा ना, प्लाग्रा या 4D सिंड्रोम, या 4D सिंड्रोम। इसमें 4 प्रकार का होता है। देखो पहला है डायरिया। डायरिया मतलब क्या होता है? दस्त लग जाता है। दस्त समझता है? नहीं समझता है? जो बोतल लेके जाता है खेत में, बोलो वही। तो डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाता है, और डिमेंशिया हो जाता है। क्या हो जाता है? डिमेंशिया मानसिक विकृति एवं मंदबुद्धि का स्थिति हो जाता है। असल में मंदबुद्धि हो जाता है। आगे है डिमेटाइटिस। क्या है? डिमेटाइटिस यानी त्वचा में सूजन एवं खुजली हो जाता है, पूरा ऐसे ककलाने लगी त्वचा, पूरा बनने लगेगा। अरे समझना, और लास्ट में डेथ हो जाता है, यानी मर जाता है। अगर सही इलाज नहीं ना होगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा? मर जाएगा। राम नाम सत्य है। तो इसके बाद पढ़ते हैं B4 नहीं ना होता है, B1 हुआ, B2 हुआ, B3 हुआ, B4 नहीं हुआ, B5 पढ़ेंगे, और B6 और B7, और इसके बाद B8 भी नहीं होता, B9, और इसके बाद B12 ना। तो इसको लिखना, साफ करो। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं B4, 4 नहीं 3, 5 हो गया, 4 नहीं होता ना।